आज हमारे पास जो कहानी है वो एक ऐसी दुनिया की है जहां पहली नजर में सब मतलब नॉर्मल लगता है। बिल्कुल। साफ सुथरी सड़कें, अच्छी इमारतें, लेकिन जैसे ही आप एक गली में मुड़ते हैं आपको समझ आता है कि यहाँ के यानी आप नियम बिल्कुल अलग हैं। हाँ, हमारे हाथ कहानी का एक ऐसा हिस्सा लगा है जो हमें सीधे एक अनजान शहर की अंधेरी गली में ले जाता है, एक किरदार के साथ, शूचिंग। आज हम सिर्फ इस एक सीन के जरिए इस पूरी खतरनाक दुनिया को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इस दुनिया को शूचिंग की आंखों से देख रहे हैं, जो वहां नया है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। तो जैसे जैसे वो सीखेगा वैसे वैसे हम भी सीखेंगे। ये शहर जो बाहर से इतना शांत दिखता है, असल में एक शिकारगाह है। हमारी आज की बातचीत 3 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेगी। ओके। पहला, यहाँ वायलेंस मतलब हिंसा क्यों एक बिजनेस की तरह है। दूसरा, यहाँ जिंदा रहने का असल मतलब क्या है। और तीसरा, इस शहर की वो अजीब इकोनॉमी। हाँ, वो बेहद अजीब और डरावनी इकोनॉमी जहाँ लाशें भी बिकती हैं। तो कहानी शुरू होती है शूचिंग के साथ। वो शहर में नया नया आया है और किसी भी पंगे से बचना चाहता है। बिल्कुल, ही इज ट्राइंग टू कीप अ लो प्रोफाइल। हाँ, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश में ही वो एक बड़ी मुसीबत को दावत दे बैठता है। 8 लोग एक औरत का पीछा कर रहे होते हैं और शूचिंग को देखकर उन्हें लगता है कि ये आसान शिकार है। एग्जैक्टली और उनके लीडर का एक डायलॉग मुझे लगता है इस दुनिया का पहला और सबसे जरूरी नियम बता देता है। वो मेरिट पॉइंट्स वाला। हाँ, वो कहता है इसमें छठे या 7वें लेवल के बॉडी रिफाइनमेंट की शक्ति है, इसके पास जरूर कुछ मेरिट पॉइंट्स होंगे। एक मिनट, मेरिट पॉइंट्स के लिए किसी पर हमला कर देना, ये क्या है? हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कोई वीडियो गेम चल रहा है क्या? ये एक तरह का वीडियो गेम ही है, बस यहाँ जिंदगियां दांव पर लगी है। ये मेरिट पॉइंट्स इस शहर की, आप कह सकते हैं, अंडरवर्ल्ड करेंसी है। अच्छा। लेकिन उससे भी ज्यादा ये एक स्टेटस सिंबल है। आप इसे इस शहर की स्ट्रीट क्रेडिट या रेपुटेशन स्कोर समझ सकते हैं। ओके ओके। जिसके पास जितने ज्यादा पॉइंट्स, वो उतना बड़ा खिलाड़ी। और सबसे खतरनाक बात, क्या? ये पॉइंट्स आप दूसरों से छीन सकते हैं। तो उन हमलावरों की शूटिंग से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन था। बिल्कुल। उन्होंने उसकी ताकत का अंदाजा लगाया और सोचा कि इससे अच्छा मुनाफा मिलेगा। मतलब ये एक तरह की हाइपर कैपिटलिस्ट दुनिया है जहां इंसानी जिंदगी भी एक कमोडिटी बन गई है। सही बात है। जैसे हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी की वैल्यू देखते हैं, यहाँ किसी इंसान की वैल्यू उसके मेरिट पॉइंट से तय होती है। पर मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगी। अगर शूचिंग इतना ही ताकतवर है तो उसने शुरू में लड़ाई से बचने की कोशिश ही क्यों की? हाँ, क्या वो डर गया था? नहीं, ये डर नहीं बल्कि सावधानी है। इसे कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। वो इस शहर में नया है, उसे यहाँ के नियम नहीं पता, कौन किसके साथ है ये नहीं पता। वो पहले माहौल को समझना चाहता था। मतलब ध्यान नहीं खींचना चाहता था। बिल्कुल। लड़ाई शुरू करना मतलब ध्यान खींचना। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि लड़ाई टाली नहीं जा सकती, उसका सर्वाइवल मोड ऑन हो गया। ये दिखाता है कि उसकी हिंसा मजबूरी से पैदा होती है, मजे के लिए नहीं। वो एक कैलकुलेटेड किलर है, कोई साइकोपैथ नहीं। एग्जैक्टली। और एक बार जब उसका सर्वाइवल मोड ऑन होता है तो लड़ाई खत्म होने में देर नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। लिटरली 2 सांस लेने के टाइम में 8 में से 4 लोग मारे जाते हैं। और वो भी बहुत बेरहमी से। हाँ, डिटेल्स काफी भयानक हैं। एक का सिर फट जाता है, दूसरे का धड़ चकनाचूर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प चीज होती है कि वो रुकता नहीं है। नहीं रुकता। बाकी लोग और उनका लीडर भागने लगते हैं, पर शूचिंग भागते हुए लीडर का पीछा करता है। उसकी सोच एकदम साफ है। जब शूचिंग मारता था तो वो सभी संभावित आपदाओं को जड़ से मिटा देता था। मतलब कोई गवाह नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक्शन नहीं है, ये इस दुनिया का सर्वाइवल मैनुअल है। अच्छा। गवाह या दुश्मन को जिंदा छोड़ना मतलब भविष्य में अपनी मौत को दावत देना। हाँ, आज का बचा हुआ दुश्मन कल अपने गैंग के साथ वापस आ सकता है। यहाँ दया या रहम की कोई जगह ही नहीं है। सही बात है। और जब शूचिंग लीडर को पकड़ता है तो वो गिड़गिड़ाते हुए किसी नाइट किंग का नाम लेता है। हाँ, ये बहुत जरूरी जानकारी है। और शूचिंग उससे पूछता है कि क्या वो 7 ब्लड आइज से है। जी। इससे हमें पता चलता है कि ये शहर अलग अलग गैंग्स, ग्रुप्स, ताकतों में बटा हुआ है। हर कोने पर एक नया खतरा है। बिल्कुल। और मुझे ये बात भी दिलचस्प लगी कि शूचिंग को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि वो नाइट किंग कौन है। हाँ, उसका सवाल सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए था कि वो उसके अपने ग्रुप का तो नहीं है। मतलब इस दुनिया में वफादारी भी बहुत संकीर्ण है। आप सिर्फ अपने लोगों के लिए सोचते हैं, बाकी सब या तो शिकार हैं या शिकारी। इट्स ए डीपली ट्राइबल वर्ल्ड मास्क्ड बाय सिटी स्ट्रक्चर। ओके, तो लड़ाई खत्म हो गई है, 8 लाशें जमीन पर पड़ी हैं
और शूचिंग सोच रहा है कि अब इनका क्या किया जाए। और ठीक यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। जिस सराय में शूचिंग रुका है उसका बूढ़ा मालिक बाहर आता है। मैं तो सोच रहा था वो पुलिस को बुलाएगा या कुछ और। मैं भी। पर वो आता है और शूचिंग से एक ऐसा सवाल पूछता है जो दिमाग घुमा देता है। वो कहता है, क्या कहता है? क्या इन लाशों को बेचने में दिलचस्पी है लड़के? मैं तुम्हें हर लाश के 10 स्पिरिट कॉइन दूंगा। वेट, व्हाट? हाँ, लाशें बेचनी है। मतलब यहाँ इंसानी लाशों का भी मार्केट है। यही इस शहर का सबसे डरावना सच है। यहाँ हर चीज की एक कीमत है। मौत की भी। मौत की भी। लाशें यहाँ एक बिकाऊ सामान है, एक रिसोर्स। ये दिखाता है कि ये शहर कितना प्रैक्टिकल और बेरहम है। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि एक इंसान की लाश भी, एक जिंदा इंसान मेरिट पॉइंट्स का सोर्स है और एक मुर्दा इंसान स्पिरिट कॉइन्स का। ये तो पूरी तरह से एक रिसाइकलिंग इकोनॉमी है। हाँ, बस यहाँ इंसानों को रिसाइकिल किया जा रहा है। और उस बूढ़े का रवैया तो देखो, वो ऐसे बात कर रहा है जैसे कोई पुरानी सब्जी खरीद रहा हो। बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, जब शूचिंग पूछता है कि वो लाशों का क्या करेगा तो वो बड़े आराम से जवाब देता है, मेरे पास एक पालतू जानवर है जो उन्हें खाना पसंद करता है। पालतू जानवर? कैसा पालतू जानवर है जो इंसानी लाशें खाता है? वही तो, ये पूरी सिचुएशन इतनी अजीब है पर उस बूढ़े के लिए ये रोज का काम है। और यही बात इसे और डरावना बनाती है। द नॉर्मलाइजेशन ऑफ हॉरर। सही कहा। उस बूढ़े के लिए ये बस एक और बिजनेस डील है। इससे हमें शहर की इकोनॉमी के बारे में भी पता चलता है। यहाँ 2 तरह की करेंसी है, मेरिट पॉइंट्स और स्पिरिट कॉइन्स। हाँ, मेरिट पॉइंट्स जो स्टेटस और पावर के लिए हैं और स्पिरिट कॉइन्स जो रोजमर्रा के खर्चों के लिए हैं। एक कमरे का किराया 80 स्पिरिट कॉइन है। तो 8 लाशों के 80 कॉइन मिलना मतलब एक रात का किराया निकल गया। वाव। इस शहर में जिंदा रहना बहुत महंगा है और जैसा हमने देखा, मौत से भी पैसा कमाया जा सकता है। पर शूचिंग लाशें बेचने से मना कर देता है और उन पर कोई कॉप्स रैवेजिंग पाउडर छिड़क देता है जिससे वो गल जाती हैं। हाँ, इस पर भी बूढ़े का रिएक्शन देखने वाला है। वो कहता है, आह, कितने अफसोस की बात है, हाल ही में मारी गई लाशें सबसे ताजा होती हैं। मतलब उसे इस बात का दुख है कि अच्छा माल बर्बाद हो गया। बिल्कुल। इसके बाद शूचिंग अपने कमरे में वापस जाता है, खिड़की से शहर को देखता है और सोचता है, ये शहर छिपे हुए खतरों से भरा एक गहरा तालाब है। अब उसे समझ आता है। हाँ, अब उसे समझ आता है कि शहर में घुसते वक्त जो उसे खून की गंध आ रही थी वो कहाँ से थी, क्योंकि उसने खुद अभी-अभी उस गंध को और बढ़ाया है। ये एक बहुत पावरफुल मोमेंट है। ये शूचिंग का रियलिटी चेक है। अपनी जबरदस्त ताकत के बावजूद वो यहाँ खुद को अनसेफ महसूस करता है। वो समझ जाता है कि ये शहर किसी भी दूसरी खतरनाक जगह से अलग नहीं है। बस यहाँ इमारतें अच्छी हैं और सड़कें साफ हैं। बिल्कुल, नियम वही है, मारो या मरो। और अब उसका ध्यान अपनी असली प्राथमिकता पे जाता है। वो यहाँ सिर्फ जिंदा रहने नहीं आया है। नहीं, उसके 2 बड़े मकसद हैं। एक, एंट्री असेसमेंट पास करना और अपने सबसे बड़े दुश्मन पैट्रियार्क गोल्डन वॉरियर से निपटना। हाँ, ये एंट्री असेसमेंट, ये क्या चीज है? सुनने में किसी कॉलेज एडमिशन टेस्ट जैसा लगता है। हाँ, पर इस शहर के हिसाब से तो ये कोई खतरनाक इम्तिहान ही होगा। वही तो, शायद किसी बड़े गैंग में शामिल होने का टेस्ट या शहर का नागरिक बनने की कोई परीक्षा। कुछ भी हो सकता है ये किसी खास ग्रुप या संस्था में एंट्री का टिकट हो जो उसे ज्यादा पावर और सुरक्षा देगी। और अपने दुश्मन का नाम लेना ये दिखाता है कि शूचिंग का एक अतीत है जो उसे यहाँ खींच लाया है। ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई नहीं है, ये शायद बदले की तैयारी है। इस शहर में आना उसके बड़े प्लान का एक हिस्सा है। तो शूचिंग ने दुश्मनों को तो निपटा दिया और शहर के पहले नियम भी सीख लिए, लेकिन यहाँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, पैसा भी चाहिए। हाँ, और किस्मत से उसके पास एक ऐसा खजाना है जो इस खेल को पूरी तरह बदल सकता है, जो उसे उसी दुश्मन से मिला है जिसका वो जिक्र कर रहा था। तो अब आते हैं उसके संसाधनों पर। हाँ, सबसे पहले उसके पास एक बैग ऑफ होल्डिंग है। ये क्या होता है? ये बाहर से एक छोटा सा बैग है, पर अंदर इसमें एक छोटी टेबल जितना सामान आ सकता है। अरे वाह! और सोर्सेज बताते हैं कि ऐसी चीजें इस दुनिया में बहुत रेयर और कीमती हैं। ये वीडियो गेम में मिलने वाले अनलिमिटेड इन्वेंट्री स्पेस जैसा है। ताकि कोई उसे लूटने की कोशिश न करे। बिल्कुल, वो अपना सारा सामान इसमें छुपा सकता है। फिर उसके पास 30 से ज्यादा डस्पर्जिंग पिल्स हैं, ये एक तरह की परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स या सप्लीमेंट्स लगती हैं, जो उसकी ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे। हाँ, और फिर आती है सबसे बड़ी चीज,
111 स्पिरिट स्टोन्स। ओके, सोर्स के मुताबिक एक स्पिरिट स्टोन 1000 स्पिरिट कॉइन के बराबर है। 1 मिनट, मतलब उसके पास 1,11,000 स्पिरिट कॉइन्स की दौलत है। एग्जैक्टली। अभी हमने सुना कि एक कमरे का किराया 80 कॉइन है। इस हिसाब से तो वो सालों तक उस सराय में रह सकता है। बिल्कुल, ही सडनली इनक्रेडिबली वेल्दी। शू चिंग ने अपनी जिंदगी में इतनी दौलत कभी नहीं देखी। ये चीजें सिर्फ लूट का माल नहीं है। नहीं, ये पावर हासिल करने का जरिया है। बैग उसे अपनी दौलत छिपाने में मदद करेगा, गोलियां उसे और मजबूत बनाएंगी, और स्पिरिट स्टोन्स उससे वो सारी रिसोर्सेज खरीदने की आजादी देंगे जो उसे चाहिए। हाँ, जो एंट्री असेसमेंट पास करने और अपने दुश्मन का सामना करने के लिए जरूरी है। ये पैसा उसका टिकट है इस शहर में टिकने और अपनी तैयारी करने का। तो आज हमने एक ऐसी दुनिया की झलक देखी जहां हिंसा एक जरूरत है, सर्वाइवल एक कैलकुलेशन है, और जहां इंसानी लाशें भी एक सौदा है। बिल्कुल। हमने एक ऐसे किरदार को देखा जो हीरो नहीं है, वो मजबूरी में कातिल बनता है और इस खतरों से भरे शहर में आगे बढ़ने के लिए हर कदम सोच समझ कर रख रहा है। उसने शहर में आते ही सीख लिया है कि यहाँ शांति से रहना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कहानी का अंत इस सोच पर होता है कि कमजोर ताकतवर का शिकार बनता है, और सबसे बड़ा खतरा किसी जानवर से नहीं बल्कि इंसानों के कपटी दिल से है। बिल्कुल। शू चिंग अब इस खतरनाक खेल का एक हिस्सा बन चुका है और उसके पास अब बहुत बड़ी दौलत है। तो यहाँ एक आखिरी सवाल ये उठता है। ऐसी दुनिया में जहां ताकत ही सब कुछ है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्या ये नई दौलत उसके लिए एक ढाल बनेगी, या फिर ये एक ऐसी रोशनी साबित होगी जो और भी बड़े और खतरनाक शिकारियों को उसकी तरफ खींचेगी?